इंजीनियरिंग कर रहे थे, करते करते दिमाग में पर्यावरण संरक्षण का ऐसा भूत जगा कि अपना जॉब छोड़ करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ गए। प्लास्टिक बोतलों पर बैन लगाने की बात हो या फिर धरती माँ को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण, या फिर जो आई डोनेशन है उसको लेकर लगातार उस मुहिम में छड़े हुए हैं, और कई बार इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम से कायम हुए हैं। और इसी तरीके की एक 1200 किलोमीटर की ग्रीन वॉकेथन के लेकर मुंबई से रवाना हुए हैं और आज बालोतरा जिले के नाकोड़ा पहुंचे हैं, और इस 1200 किलोमीटर की यात्रा का आज यहाँ पर समापन है। इनसे जानेंगे क्या पूरा का पूरा शेड्यूल है और किस तरीके से इंजीनियरिंग से अपनी लाइफ चेंज करके एक पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण के रक्षक को लेकर आप आगे बढ़े। जी 95 में मैंने इंजीनियरिंग पूरी करके मुंबई में आया था और उसके बाद आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए 1998 से कार्य किया था, शुरू किया था। दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स के लिए किया। उसके बाद लोगों को मोटिवेशन करना, जगह जगह प्रोग्राम्स करना म्यूज़िक के माध्यम से, बिकॉज आई ऑलवेज फील्ड कि संगीत जो है ईश्वर ने बनाया इसलिए कि जो लोगों से कनेक्ट कर सके, ईश्वर से कनेक्ट कर सके, तो इस माध्यम से लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो इसका सहारा लेकर मैंने आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए भी जो प्रोग्राम्स किए, म्यूज़िक का सहारा लेके किए। और फिर 2011 के करीब से मैं पर्यावरण के लिए अपने स्तर पे कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी पहल थी कि जो हमारे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे मनाए जाते हैं, तो गणपति जो विसर्जन करने से जो वाटर बॉडीज़ का जो पोल्यूशन हो रहा है, जो जलचर की जो हानि हो रही है, वो रोकने के लिए मैंने अपने लेवल पे शुरू किया कि हम अपने गणपति बप्पा का विसर्जन नहीं करते, और वो एक लोगों को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का प्रयास किया। बहुत लोगों ने इसको एडॉप्ट भी किया, अप्रिशिएट भी किया। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर मैंने डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने का त्याग किया आजीवन, और अभी तो मैंने आते आते एक स्पून का भी किया कि प्लास्टिक के स्पून का भी मैंने आते वक्त ही वो स्टेप लिया। तो ऐसे है, बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स और दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द स्मॉल स्टेप्स जो अगर हम लेंगे तो एक बड़ा चेंज हम लोग कर सकते हैं। और एक एक प्लस एक मिलके जैसे 11 होता है, वैसे बच्चे हैं आज की जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है, तो उनमें अगर ये स्ट्रांगली मैसेज जाए आई थिंक, तो हम लोग जो पर्यावरण का जो समस्या है पर्यावरण की, ये हम टैकल कर सकते हैं। सर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, वहाँ पैसा ही पैसा है। हर कोई चाहता है कि अपनी ऐशो आराम की लाइफ जिए, लेकिन आपने इस संघर्ष भरे 1200 किलोमीटर का जो सफर तय किया है, किस तरीके से मन में आया कि ये इस तरीके की यात्रा करनी चाहिए और प्लांटेशन को लेकर या फिर दूसरे पर्यावरण संरक्षण को लेकर मोटिवेट करना चाहिए? जी एक्चुअली जैसे आपने कहा कि मुंबई में पैसा ही पैसा है, बट मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, ये सद्बुद्धि दी कि भाई मैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के लिए, धरती के लिए कुछ करने का भाव मेरे मन में जागृत हुआ। और मार्च महीने में मुझे नाकोड़ा भैरव देव का दृष्टांत आया इस कार्य के लिए, इस जर्नी के लिए कि 1300 किलोमीटर की यात्रा हुई, चल के आना है और पर्यावरण का कार्य भी करना है। फिर हमारे देश में भी आजकल एक पेड़ माँ के नाम वो भी मुहिम छिड़ी हुई है। तो आई थिंक इसमें से इसका जन्म हुआ है बड़े लेवल पे, और हम आते गए और प्लांटेशन करते गए, लोगों को मोटिवेट करते गए, और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो राजस्थान की क्लाइमेट को देखे जाए तो यहाँ पर का पर्यावरण काफी शुष्क है। इसको लेकर क्या मैसेज, संदेश यहाँ के लोगों को देंगे, और आप इस मुहिम के जरिए युवाओं को क्या संदेश देंगे? फिर भी आज की तारीख में जो पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़ी हरियाली राजस्थान में आज की तारीख में है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, बट उसको यही है कि इस मुहिम को थोड़ा फास्ट करने की, स्पीड करने की ज़रूरत है। तो यंगस्टर्स से यही है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में बस एक शपथ लेनी है कि भाई साल में मुझे 5 झाड़ लगाने हैं, उसका संरक्षण करना है। इतना भी अगर करेंगे आई थिंक तो बहुत ही जल्दी आने वाले चंद 5-10 साल में सब कुछ चेंज, अपने को बड़े लेवल पे चेंज देखने को मिलेगा। तो यही मैं सभी यूथ को और सबको कहना चाहूँगा कि एक तो प्लास्टिक की बोतल कि आपको हो सके तो त्याग कर दीजिए, और दूसरा साल में 5 झाड़ लगाने का आप संकल्प कर लीजिए, उसको बचाइए। 300 का 1200 किलोमीटर की यात्रा और 3 महीने का समय। 1305 हाँ, 1305 हो गई और 3 महीने का समय। किस तरीके की जो चैलेंजेस आपके सामने आए? एक्चुअली काफ़ी टफ था बेसिकली। जब शुरुआत की तो इट वाज अ हिमालयन माउंट एवरेस्ट लग रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, फाइनेंशियल से लेके फाइनेंशियल चैलेंज, मेंटल चैलेंज, फिजिकल चैलेंज और इमोशनल चैलेंज। अभी बेटी घर में अकेली है,
सो इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस। बस इसमें क्लाइमेट भी चेंज हुआ, हमने तेज बारिश भी देखी, देन एकदम वो जो बोलते हैं, उबलती हुई हीट आती है अक्टूबर की अश्विन महीने की, वो भी देखी। और इधर फिर ठंड जो है राजस्थान की, ये भी देखी। और इसके लिए शरीर भी मेरा एक्चुअली प्रिपेयर नहीं था, बिकॉज आई एम अ सिंगर, आई एम नॉट द एथलीट। तो और दूसरी एक बात मजेशीर आपको बताता हूँ मजे की, कि मैं जो जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैंने आज तक जो है ना अपर बॉडी एक्सरसाइज की है। और चलना जो है, ट्रेडमिल पे चलना, वो मेरे लिए मायने ही नहीं रखता था। मैं आज तक कभी ट्रेडमिल पे चला नहीं हूँ। तो ऐसे केस में इतनी बड़ी यात्रा जब मन में आया, जब करना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। बट पता नहीं कैसे, बोलते ना ईश्वर का कार्य है, धरती माता का कार्य है, तो ईश्वर ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया और हो गया। निश्चित तौर पर आपके सहयोग के लिए आपकी वाइफ है। मैम, किस तरीके की चैलेंजिंग रहेंगी, क्योंकि घर छोड़ के दोनों पति पत्नी सड़कों पर निकले हो पर्यावरण संरक्षण संदेश लेकर? चैलेंजेस तो बहुत ही थे, क्योंकि घर छोड़ना वैसे भी एक लेडीज़ के लिए इजी नहीं होता है। जैसे कि इनका काम होता है, पर इनका वही बोला कि उनका पैशन जो है हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है। तो उसी के हम तो गाड़ी में थे, हम लोग रुक भी सकते थे, वो तो कंटिन्यू चल रहे थे। उनके इनके पूरे सफ़र में हम तो बोलते हमारा गैलरी का वाटा था, पूरा उनका चलना था। क्योंकि रास्ते में वो भी टेंशन था कि हाईवे था, 4 लेन थी, कहीं ट्रक फास्ट ना आ जाए, कहीं कोई जानवर ना आ जाए, सब लोगों ने बताया था। तो टेंशन चलता था, बस भगवान का नाम लेके कि भाई हे भगवान, यात्रा पूरी कर दो। किस तरीके का पूरा यात्रा का संपन्न होने के बाद में आज क्या मन में महसूस हो रहा है? मतलब उसके मारे तो खुशी के हमारे जैसे आए, तो हम लोग हमारे आंसू बह गए दादा के दरबार में। कि जो बोलते इतने, अगर परीक्षा के बाद कोई सफलता मिलती तो उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। बेसिकली फिजिकल चैलेंज, बाकी हम तो कुछ भी बेयर कर सकते हैं, पर भगवान की दया से वो सब हो गए। सब टीम की भी तबीयत ठीक रही, हमारी भी हुई, और हम यहाँ तक पहुँचे। तो वो जो ज़्यादा टेंशन था कि क्लाइमेट के चेंज होते हुए कभी किसी एक को भी तबीयत ठीक होती तो हमारी कॉम्पैक्ट टीम थी। तो बस प्रार्थना कर रही थी कि हे दादा, हमारी प्रार्थना सफ़र जो है अच्छे से हो जाए, और वो हो गया। निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण और प्लांटेशन का संदेश देते हुए सिंगर से जो इस पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आए हैं, पर्यावरण रक्षक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, और ये इनकी मुहिम है जो एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई थी, वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र में एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए बालोतरा से बंसी चौधरी।